नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्रॉम टाइम न्यूज। स्कूल के प्रबंधक से हुई शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा, देखें इस रिपोर्ट में। प्रॉपर सीसीटीवी कैमरेस अपने यहाँ पे लगाए हुए हैं, उनकी निगाहों में हम सब रखते हैं कि हमें सब कुछ पता रहे, कोई टीचर्स बच्चे को किसी तरह से पनिश ना करे, उन्हें कैसे वो केयरिंग कर रही हैं। हमारे पास दीदियाँ जो बच्चों की केयरिंग के लिए होती हैं, तो हम लोग पूरा प्रॉपर उन पर फोकस रखते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि ऐसी, और अगर कोई भी जैसे क्या कह रहे थे कि टीचर्स कुछ विपरीत भी होती है, तो पहले कोशिश होती है कि समझा दिया जाए कि आप कोई भी ऐसा एक्शन ना लें बच्चों के लिए। कोई मीटिंग्स वगैरह? हाँ, वो मंथली मीटिंग्स होती हैं और बीच में अगर नीड होती है तो बीच में मीटिंग्स होती हैं। और आपका स्कूल सभी टीचर्स को अराउंड 20 मिनट्स हम यहाँ पर स्टे कराते हैं बाद में, ताकि तब तक सारे बच्चे ना निकल जाए, कोई टीचर घर नहीं जाती है। और कुछ जैसे पॉइंट्स होते हैं एवरी डे के, तो वो भी क्लियर किए जाते हैं। जैसा कि हम आपने देखा होगा कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट उनके अंदर क्या होता है कि टीचर से प्रॉपर क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा आपका परफेक्ट होता है क्वेश्चन पुट अप ना कर पाने की वजह से, यानी हेजिटेशन की वजह से, वो बच्चा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपका वीक होता चला जाता है। तो किस तरीके से बच्चों का डर आप निकालते हो और कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हो? बच्चों की उनकी एजुकेशन को ख़त्म करने के लिए पहले उनके साथ फ्रेंडली व्यवहार किया जाता है। डिस्टेंस बनाते हैं हम, लेकिन फ्रेंडली उनकी जानने की कोशिश करते हैं कि उनमें क्या कमी है, उस कमी को हम पहले दूर करते हैं। सबसे पहले टीचर्स और बच्चे के बीच में अगर कोई डर है या कोई भी चीज़ का एजुकेशन है, पहले उससे हम दूर करते हैं, उसके बाद ही हम लोग जो हैं उसको आपको मोटिवेट कैसे करते हो? असेंबली में क्या मोटिवेशन सेशन होता है? असेंबली में स्टोरीज के माध्यम से, थॉट्स के माध्यम से, पोएम के माध्यम से हम बच्चों को ये सिखाते हैं। जैसे सपोज करो आज ही का मैं रिसेंटली एक बताऊँ, हमने स्टोरी बताई बच्चों को कि उस स्टोरी के मैं पहले स्टोरी बताई, उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्वेश्चन पुट किए, देन हमने पूछा कि उसमें से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो बच्चों ने बताया। तो इस तरह से फिर हमने बताया कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। जैसे उसका गेन किया, उस गेन के ऊपर पर डिपेंड करता है हमारा कि बच्चा वीक है एंड प्रोग्रेसिव। जैसा कि मैम हम और आप सभी लोग जानते हैं, हमारी कंट्री में टीचर और शिक्षक को कहीं ना कहीं गॉड और भगवान का दर्जा दिया गया है। कहते हैं अगर किसी विद्यालय की शिक्षक और टीचर बेहतर होंगे तो वहाँ की जो शिक्षा है वो ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगी। तो आप लोग हमारे यहाँ टीचर्स को किस तरीके से हायर करते हैं, क्या प्रोसेस होता है टीचर्स को हायर करने का, और टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे जज करते हैं? क्योंकि कई टीचर्स तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी समझते हैं कि उनकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें पता होता है कि अगर हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से निभाएंगे तो जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। और कई टीचर्स में इसके विपरीत भी होते हैं, क्योंकि आप मुझे लगता है कि पूरा टाइम स्कूल को दे पाते होंगे, कहीं ना कहीं आपका बाहर का भी काम रहता होगा। तो कई टीचर्स में इसके विपरीत भी होते हैं, जैसा कि उन्हें कहीं ना कहीं अपने टाइमिंग पे फोकस करना होता है। टाइमिंग इसकी स्कूल का जो टाइमिंग है वो 8 to 1 o'clock का, और जो भी आप सैलरी दे रहे हैं टीचर्स को, तो उनका जो फोकस होता है टाइमिंग और सैलरी भी होता है। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं इनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? और दूसरा, हमारे यहाँ किस तरीके से टीचर्स की हायरिंग होती है, कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी? सर देखिए, जो पहला हमारा टीचर्स को अपॉइंट करने का होता है उसमें होता है कि उनकी क्वालिफिकेशन हम लोग देखते हैं, कि उनका एक्सपीरियंस देखते हैं। और जैसे कि हमारा जो प्ले ग्रुप है उसके लिए हम एनटीटी ही टीचर्स रखते हैं, और जो हमारी अपर क्लासेज है उनके लिए हम बीएड। और सर मोस्टली जो एनटीटी वगैरह जब करते हैं टीचर्स, तो उसमें इतना कुछ सिखाया जाता है कि हम बच्चों को हैंडल कैसे करना है। बाकी का कुछ खामियाँ होती हैं तो वो हम अपने बेस पे भी क्लियर करते हैं। और मोस्टली मेरा टाइमिंग स्कूल में ही निकलता है मॉर्निंग। इन एनिमल ने जो किया वो आपको नहीं करना चाहिए, अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए। इस तरह से हम मोटिवेट करते हैं। बहुत अच्छे। दूसरा सवाल है, कई बार आपने देखा होगा जब सेशन स्टार्ट होता है, स्कूल्स कई सारे हैं, पेरेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि मैंने किस स्कूल की तरफ जाना है। तो हमारे चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ताकि जो उनकी थिंकिंग है वो थोड़ा बेस्ट कर सकें और डिसाइड कर पाए कि मैंने किस तरफ जाना है उसके बाद? देखिए, इसके लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि कोई भी स्कूल वो चूज़ करें, वो उनकी मर्जी है। बट पहला जो है, हमें एक एफिलिएटेड स्कूल चूज़ करना चाहिए। बिल्कुल। फिर हमें ये देखना चाहिए कि उनके जिस भी स्कूल में जा रहे हैं कि टीचर्स कैसी हैं, उनका टीचिंग स्टाफ क्या है, उनका इन्वायरमेंट क्या है, स्कूल में किस तरह से बच्चों को रखा जा रहा है, उनके यहाँ एक्टिविटीज़ क्या हैं,
उनके यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, कि आपका बच्चा सुरक्षित है ग्राउंड में या नहीं है, बिल्कुल। उन चीज़ों का हमें मोस्टली ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने CCTV कैमरे लगाए हैं, एवरी क्लास में हमारे ग्राउंड में है, सब चीज़ों के लिए मतलब कैमरे है तो फोकस कर पा रहे हैं। रिकॉर्डिंग से भी हम लोग कंफर्म कर लेते हैं क्या चीज़ सही है और क्या दोनों है। कैमरे होने के साथ में टीचर्स भी बड़ा फोकस करके कराती हैं काम। हम लोग ग्राउंड में होते हैं उससे भी फर्क पड़ता है। और जैसे कि पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि उन्हें हमेशा एफिलिएटेड स्कूल चूज़ करना चाहिए। एक एजुकेटेड ओनर होना चाहिए। अगर ओनर और स्टाफ एजुकेटेड होगा तो ही आपको अच्छी शिक्षा वो आपको दे पाएंगे। बिल्कुल मैम, कॉम्पिटिशन अभी फर्स्ट आपका चल रहा है और पहले के सेकंड सेशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप पेरेंट्स को स्कूल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या बताना हमारे चैनल? हम यही कहना चाहेंगे, शिक्षा जो है व्यक्ति के स्तर को दर्शाती है। अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे तो हम ऊपर जाएंगे। यानी शिक्षा यानी एजुकेशन का हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिसके लिए मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चों को बेस्ट से बेस्ट शिक्षा दी जाए, जिसमें बच्चे का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो और वो अपने पद पे अग्रसर है। बिल्कुल। और जैसा कि मैंने जो भी मैंने इंटरव्यू आपका किया है, ये लगभग हम लोग जो है 2 या 3 किलोमीटर के रेंज में कई माध्यमों से इसको सर्कुलेट करेंगे कि एक बार हमें विद्यालय का पूरा नाम और विद्यालय का पूरा एड्रेस, और अगर कोई पेरेंट्स आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, एक कांटेक्ट। हमारे विद्यालय का नाम है ज्ञानदीप विद्या पब्लिक स्कूल, सेक्टर 73, नोएडा, ग्राम सरफाबाद, गली नंबर 3/3, नियर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये हमारा एड्रेस है। और हमारा गूगल पे भी है स्कूल, आपको यूट्यूब के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा और हमारी ईमेल आईडी से भी आपको मिल जाएगा। और हमारे स्कूल के कॉन्टैक्ट हैं 8010105432। कैन यू रिपीट अगेन मैम प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर? 8010105432। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद। विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन? सर देखिए, मेरे यहाँ पे जो है, जैसे कि जो भी बच्चा मेरे यहाँ आ रहा है, हम लोग कोशिश करते हैं उसे बेस्ट से बेस्ट दें। और ये भी है कि बहुत सारे बैग से वीक होके आते हैं और यहाँ पर अच्छा निकाल लेते हैं बच्चे। और आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारे यहाँ से अगर कोई बच्चा अदर स्कूल जा रहा है, जैसे आपका राघव ग्लोबल लीजिए या कोई भी स्कूल लीजिए, 1 टाइम के टेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे एंटर हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि आप एक बच्चे को एक अच्छे स्कूल के लिए या एक कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे हो। और हमारे यहाँ से कंपटीशन भी होते हैं, जैसे शिक्षा की ओर से कंपटीशन होता है, हमें मिले हुए हैं प्राइज वगैरह भी वहाँ से, तो वहाँ भी हमारे बच्चे जाते हैं। अभी कुछ स्कूल्स में ड्राइंग कंपटीशन में थे, वहाँ भी गए थे। और अभी जैसे एथनिक हो रहा है तो वहाँ भी हमारे बच्चे जा रहे हैं। तो हम सभी फील्ड में काम कर रहे हैं। और जैसे अभी हमने एनुअल फंक्शन भी कराया था, एवरी ईयर कराते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे कराते हैं। उसमें डांसिंग क्लासेस हम दे रहे हैं अपने यहाँ पे, कंप्यूटर क्लासेस मेरे यहाँ हैं। तो इन चीज़ों का हम लोग अलग से फोकस करते हैं। और इतनी कम फीस में इतना कुछ हम दे रहे हैं तो मे बी क्वालिटी बेस्ट है ही हमारी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।